सो वेलकम फ्रेंड्स। ड्राइंग कोर्स कंटेंट, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ने की बात कर रहे थे, उसके अंदर कोर्स के अंदर हम क्या क्या कंटेंट हम उसके बारे में बताएंगे कंटेंट के बारे। सो अभी हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आगे आगे चलते हैं। वाई वी रीड द ड्राइंग। ड्राइंग हम क्यों पढ़ते हैं? सबका अपना अपना पढ़ने का नजरिया अलग अलग है, और कोई आदमी उसमें कुछ ढूंढता है, कुछ और अलग ढूंढता है। सो मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढता है, इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंट वाला डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो वो कितने फैक्टर है जो ड्राइंग पढ़ने में ड्राइंग को यूज करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस डिजाइन। कोई भी कंपोनेंट का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें कोई डिजाइन करना है, सो हम ड्राइंग को रीड करेंगे। सेकंड आता है इंस्पेक्शन पर्पज। कोई पार्ट बनने के बाद अगर हमें इंस्पेक्शन के लिए कुछ हमें चेक करना है, कोई डायमेंशन, तो हमें कैसे चेक करना है वो ड्राइंग से ही पता लगे। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग पर्पज और प्रोसेस डिजाइन दोनों अलग अलग हैं। प्रोसेस डिजाइन एक आपका डीपली स्टडी होता है जो हमें अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग करता है। बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है कि उसका ओवरऑल प्रोसेस हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज ओवरऑल हो गया। उसमें आपकी कास्टिंग भी हो गई, फोर्जिंग हो गई, सब कुछ आ गया उसमें। जिग एंड फिक्सर डिजाइनिंग पर्पस, जो उसके लिए कोई भी कंपोनेंट का हमें होल्ड करने के लिए फिक्सर चाहिए होता है, जिग चाहिए होता है। तो जिग में क्या चीज होल्ड करनी है, क्या चीज रेस्ट करनी है, क्या लोकेशन करनी है, वो हमें ड्राइंग से ही पता लगता है। नेक्स्ट आता है कटिंग टूल की प्लानिंग करने के लिए। जब भी कोई कंपोनेंट बनेगा तो उसके लिए कटिंग टूल्स लगेंगे। मशीन सिलेक्शन होगा तो पार्ट के अकॉर्डिंग होगा। 6 नंबर आता है गेज डिजाइन पर्पज। कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं कि जिनको गेज स्टैंडर्ड गेज की बजाय हम नॉन स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड गेज जब डिजाइन करेंगे, चाहे रिसीविंग गेज हो या हमारा पोजीशन चेकिंग गेज हो या पीपीजी हो, स्नैप गेज हो, जो भी कोई गेज बनेगा, वो गेज हम ड्राइंग की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, विद रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में मांगा। नेक्स्ट आता है कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में। जब कास्टिंग बनती है तो उसके लिए भी ड्राइंग लगती है, चाहे वो आपकी प्रोसेस ड्राइंग हो या आपकी फाइनल ड्राइंग हो या असेंबली ड्राइंग हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट पीआईडी, पीएफडी, एफएमई एंड कंट्रोल प्लान। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रोसेस बनने के बाद डॉक्यूमेंट बनते हैं, और डॉक्यूमेंट में जो डायमेंशन हम यूज करते हैं वो ड्राइंग की ही डायमेंशन को यूज करते हैं। बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग क्या होती है? आपको ड्राइंग पढ़ के हमें पता लगता है कि हमारा कंपटीटर जो है ड्राइंग किस तरह से यूज कर रहा है और क्या उसका पार्ट का ड्राइंग है। असेंबली प्लानिंग। जब किसी पार्ट को आपस में जोड़ना होता है तो हमें दोनों तरह की ड्राइंग पढ़नी होगी, उन दोनों के मैचिंग देखना पड़ेगा, टॉलरेंस देखनी पड़ेगी, तो वो पार्ट असेंबल होगा। इंटरफेरेंस फिट है या कौन सा फिट है, वो हमें उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। या कोई प्रेस बनानी है, जो भी कुछ करना है असेंबली पार्ट्स के लिए ड्राइंग यूज की जाती है। हु रीड द ड्राइंग एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग कौन पढ़ रहा है और किस लिए पढ़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग व्यूज होते हैं, बट हम मैक्सिमम व्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग एवोल्यूशन। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई हमें प्रोसेस डिजाइन करना है तो ड्राइंग में क्या क्या चीज़ हमें मेन मेन ढूंढनी है, क्या क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए ड्राइंग से। The first thing a CNC programmer should always be do before writing the program, it is to evaluate the drawing in order to get general idea about the parts. Such as evaluation includes several observations that can be summed up. इसका मतलब है कि जब भी कोई हम पार्ट बनाएंगे या प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें ड्राइंग प्रोग्राम लिखने से पहले वो हमें ड्राइंग से मिलेंगी, और ड्राइंग में हमें वो चीज़ ढूंढनी है। तो वो कौन कौन सी डायमेंशन होंगी? सबसे पहले होगी ड्राइंग यूनिट्स। ड्राइंग यूनिट्स में स्केल, ड्राइंग यूनिट एंड स्केल। ड्राइंग यूनिट्स आपकी इंचज मिलीमीटर में हो सकती है, स्केल आपका 1:1 हो सकती है, जो भी कुछ उसमें पार्ट्स में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। डायमेंशनिंग मेथड कौन सा है? चेन टाइप है, बेस लाइन है। थर्ड आता है आपका टॉलरेंस रेंज। टॉलरेंस रेंज ये डिफाइन करता है कि हमें पार्ट का प्रोसेस में कौन सा करना है, ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, रिमिंग करना है, क्या करना है, वो हमें टॉलरेंस से पता लगेगा, या मिलिंग करना है। फोर्थ नंबर पर आता है मेटल टाइप, साइज, शेप एंड कंडीशन। मेटल के अंदर चार पीस आ गई हमारी। मेटल टाइप हो गया हमारा, ये कास्ट आयरन है, फॉर्जिंग है, ये क्या है। देन उसके बाद साइज आता है कि रॉ मेटल कितना आएगा हमारा, कितना स्टॉक मिलेगा उसमें। देन उसके बाद शेप आता है। शेप रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, राउंड है,
या यूनिफॉर्म है, अनयूनिफॉर्म है, कैसा भी हो सकता है। फोर्थ नंबर पर आता है कंडीशन। कंडीशन मतलब हमारा प्री मशीन मिलेगा, एच कास्ट मिलेगा, फोर्जिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, इनपुट कंडीशन। देन आता है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है कि आर ए, आर जेड, आर एम एच, आर टी सी और कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वो किस यूनिट्स के लिए कौन सी आर ए हमें दी हुई है, आर ए, आर जेड, आर एम एक्स जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा। टूल भी उसी हिसाब से सिलेक्शन होंगे, टूल के कटिंग पैरामीटर भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगे। और ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें टाइटल ब्लॉक में मिलेगी। टाइटल ब्लॉक के अंदर और भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसमें पार्ट का वेट है, असेंबली है, पार्ट नेम है, पार्ट नंबर है। पार्ट वेट क्यों चाहिए होता है, जब हम पिक्चर डिजाइन करते हैं तो हमें पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है कि पार्ट का वेट कितना है। असेंबली ये इम्पोर्टेंस बताती है कि पार्ट का इम्पोर्टेंस कितना है, इसके प्रीसेसर, पहले इसके पार्ट क्या लगेगा और बाद में क्या लगने वाला है। पार्ट नेम और नंबर। पार्ट नेम और नंबर इसलिए जरूरत पड़ती है कि पार्ट नेम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, पिन है, डावल है, पुली है, नेम तो एक हो सकता है। नंबर से हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक ही कंपनी जो है डिफरेंट टाइप की पुली बनाती है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बनाती है एक ही नाम से, बट उनका अलग क्या होगा, नंबर। तो नाम और नंबर दोनों चीजें होती है। फिर आता है ड्राइंग रिवीजन। ड्राइंग टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, अपडेट होती रहती है एज पर प्रीवियस हिस्ट्री। इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुछ क्वालिटी इश्यूज की वजह से भी, और पीएफएम के अकॉर्डिंग भी। तो जो ड्राइंग रिवीजन होती है वो लेटेस्ट रिवीजन हमारे पास होना चाहिए। उनका रिवीजन की सीरीज अलग अलग हो सकती है हर मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग। वो आपका P1 लिखते हैं, R1 लिखते हैं, A1 लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वो कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। फिर आता है बॉम, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये सारी चीजें मैक्सिमम। बिल ऑफ मटेरियल इफ अवेलेबल, अगर ड्राइंग में कोई दिया हुआ तो बॉम पढ़ना है कि क्या चीज है। नेक्स्ट, ओमिशंस एंड अदर एरर्स। ड्राइंग जब पढ़ेंगे तो हमें निकालना है कि कोई चीज ऐसी है कि जो मिसिंग है या एरर है कहीं पे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेवर ट्राई टू फाइंड डायमेंशन बाय स्केलिंग द लाइंस और आर्क। नेवर एज्यूम ए डायमेंशन और ए फीचर। इफ इन डाउट प्लीज आस्क, ऑलवेज आस्क। ड्राइंग के अंदर कोई डायमेंशन अगर आपको क्लियर नहीं है तो हमें कोई लाइन की या सर्किल की कुछ भी अगर नहीं है तो हम उसको कोशिश ये ना करें कि हम उसको नापें। वर्नियर से, फुटे से, स्केल से किसी भी तरीके से नापना नहीं है, क्योंकि वो स्केल आपका डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि ड्राइंग जो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग जब डिजाइन की गई थी तो वो आपकी किसी अलग सीट के लिए की गई थी, मे भी हो सकता है। और जब आप उसको प्रिंट निकालते तो डिफरेंट डिफरेंट सीट में प्रिंट निकल सकता है आपका। तो वो नहीं करना। अगर कोई डायमेंशन क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है, तो आप डिजाइनर से पूछ सकते हो। अभी आता है सीट के ऊपर, जो हम ड्राइंग सीट की बात कर रहे थे। ड्राइंग सीट एंड इसकी जो लेआउट है वो किस तरीके से होगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं लेआउट का। तो एक ये रफली एक ड्राइंग शीट का लेआउट है जो हमें यही मिलेगा देखने को, और इसी को हम जब पढ़ेंगे तो कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। तो उसका एक फिक्स लेआउट होता है, जैसे टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक हमेशा इसी जगह पे रहेगा, राइट बॉटम में। चाहे ये वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये टाइटल ब्लॉक ऐसे ही रहता है। अभी आता है हमारा ये ग्रेजुएशन होती है कुछ। ड्राइंग स्पेस होगा, ओरिएंटेशन मार्क होगा, और फ्रेम होगी, ट्रिमिंग मार्क होगा। तो ये एक ड्राइंग सीट का लेआउट है। अभी आता है ये सीट किस किस साइज में आती है। ये सीट हमारी स्टार्ट होती है आपका A0 से। A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 तक जाती है। बट A0 की जब बात करें तो A0 का डायमेंशन होता है हमारा, जो इसकी लंबाई होगी वो होगी 1189, एंड उसकी विड्थ होगी 841। सो जो A0 के लिए जो हमारी लेंथ है वो तो एज इट इज रहेगी। जब A1 में जाएंगे तो जो इसकी चौड़ाई थी वो A1 के लिए लंबाई बन जाएगी। सेम ऐसे ही जब A2 में जाएंगे, जो उसकी विड्थ थी वो A2 के लिए लंबाई बन जाएगी। सेम ऐसे एक एक स्टेप जब डाउन करते जाएंगे तो सारी सीट की डायमेंशन आप देखेंगे, जो यहाँ पे विड्थ थी या लंबाई बन गई, ये विड्थ थी या लंबाई बन गई, ये विड्थ थी लंबाई बन गई। तो ये ऐसे चलते हैं ये। अभी आता है इसका लेआउट, कि इंफॉर्मेशन ड्राइंग शीट के अंदर कौन सी चीज कहाँ मिलेगी।
अभी हम बात कर रहे थे टाइटल ब्लॉक की। टाइटल ब्लॉक हमारा राइट बॉटम में मिलेगा, देन उसके बाद मटेरियल लिस्ट मिलेगी और रिवीजन लिस्ट और प्रिंट बॉडी, यहाँ पे पार्ट का प्रिंट होगा। अब ये एक एक चैप्टर में आगे आगे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें और किस फॉर्मेट में होगी। टाइटल ब्लॉक मैंने जैसे बताया आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। इसकी पोजीशन ज़्यादातर फिक्स ही रहती है, राइट बॉटम में ही रहता है। टाइटल ब्लॉक की स्थिति ड्राइंग में रिक्त स्थानों के भीतर होनी चाहिए ताकि टाइटल ब्लॉक का हिस्सा इसमें ड्राइंग की पहचान हो, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइटल, ओरिजिन आदि नीचे दाएं कोने में स्थित हो। ओरिजिन हॉरिजॉन्टल रूप में टाइप एक्स या वर्टिकल में टाइप वाई, दोनों सीट के लिए ड्राइंग स्पेस है। टाइटल ब्लॉक को देखने की दिशा सामान्य रूप से ड्राइंग के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब ड्राइंग को जिस तरह से पढ़ोगे उसी तरह से सारी डायमेंशन होनी चाहिए। अब टाइटल ब्लॉक आता है, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जो हमें पिकअप करनी है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड हु प्रोड्यूस एंड ओन द ड्राइंग, ड्राइंग किसकी है, कंपनी का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। पार्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, माश, मटेरियल, जर्नल टॉलरेंस, यूनिट्स, फिनिश, प्रोजेक्शन डिटेल्स, स्केल, रिवीजन नंबर, स्टेटस ऑफ द ड्राइंग प्राइमरली अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, application code, final protective coating, quantity per next assemblies, date block, approval block and seat number। सो ये इंफॉर्मेशन सब यहाँ से स्टार्ट होती है। आपकी सीट नंबर, आपका सीट साइज है, प्रोजेक्शन है, वेट है, स्केल है, ड्राइंग किसने बनाई उनका नाम होगा, मटेरियल्स है, पार्ट नेम है, ड्राइंग नंबर है, पार्ट नंबर है, रिवीजन है। ये इंफॉर्मेशन सारी आगे जो यहाँ पे लिखी हुई है। मेथड इंफॉर्मेशन ब्लॉक, इसको हम मेथड इंफॉर्मेशन वन भी बोल सकते हैं। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग के किनारों के साथ दिखाई देते हैं और आपको ड्राइंग में चित्रित वस्तु और उससे बनने में शामिल लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। टाइटल ब्लॉक उन ब्लॉकों में असेंबली के बारे में आवश्यक जानकारी होती है जो वे आमतौर पर ड्राइंग के निचले दाएं कोने में स्थित होते हैं। ये ब्लॉक इस बारे में विवरण प्रदान करते हैं कि ड्राइंग क्या है, इसके लिए भाग संख्या, विवरण, साथ ही सामग्री और सरफेस फिनिश के बारे में जानकारी मिलती है। ड्राइंग के बारे में बेसिक जानकारी के लिए टाइटल ब्लॉक की जांच करें। टाइटल ब्लॉक या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर या नीचे दिखाई देता है। ड्राइंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे पहले पढ़ें। इसमें शामिल क्या क्या है, कंपनी का नाम, संपर्क जानकारी जो भाग का उत्पादन या वितरण करती है, उस इंजीनियर के नाम और संपर्क जानकारी जिसने ड्राइंग बनाई है, वस्तु या भाग का नाम, भाग के साथ संख्या और अन्य पहचान करने वाली जानकारी, ड्राइंग में डायमेंशन के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाइयाँ, ड्राइंग का पैमाना इत्यादि इसमें मेंशन किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन। कंटिन्यू बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।